चलिए आज एक ऐसी कहानी समझते हैं कि कैसे हजारों मील दूर शुरू हुआ एक युद्ध हमारे देश और हमारी जिंदगी पर एकदम सीधा असर डाल सकता है। कभी कभी हम सब सोचते हैं ना कि अरे पेट्रोल, सब्जियां, घर का सामान सब कुछ अचानक से इतना महंगा क्यों लगने लगता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको परेशान करता है। और पता है, दिलचस्प बात यह है कि इस महंगाई का जवाब हमारे आसपास नहीं बल्कि दुनिया के किसी दूसरे कोने में छिपे एक संघर्ष में है। तो आइए इस पूरी पहेली के टुकड़ों को जोड़ते हैं। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं एक काल्पनिक लेकिन पूरी तरह से संभव भविष्य की। मान लीजिए साल है 2026 और एक छोटी सी जियोपॉलिटिकल चिंगारी एक बड़ी आग बन जाती है। और देखिए ये सब होता कितनी तेजी से है। फरवरी 2026 में अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हवाई हमले करते हैं। ईरान जाहिर है तुरंत जवाबी कार्रवाई करता है और देखते ही देखते पूरी मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ जाती है। लेकिन असली गेम चेंजर वो कदम है जब ईरान दुनिया के एक बेहद जरूरी समुद्री रास्ते को ही बंद कर देता है। अब सवाल उठता है कि इस सब में भारत कहाँ खड़ा है। देखिए, भारत इस युद्ध में सीधे तौर पर शामिल नहीं होता। वो एक न्यूट्रल, तटस्थ रुख अपनाता है। लेकिन डिप्लोमैटिक दूरी होने के बावजूद भारत इस संकट से उठने वाले आर्थिक तूफान के ठीक रास्ते में आ जाता है। और उस आर्थिक तूफान का जो सेंटर पॉइंट है वो है एक बहुत ही खास भौगोलिक जगह, एक ऐसा समुद्री रास्ता जो दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए आप कह सकते हैं धड़कते हुए दिल की तरह है। इसका नाम है होर्मुज जलदमरुमध्य। अगर आसान भाषा में समझना हो तो ये समझिए कि ये दुनिया की तेल की नस है, एक पतला सा रास्ता जहां से दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपनी एनर्जी की डोज लेता है। अब ये जो नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है ये सच में चौंकाने वाला है। 20%। सोचिए, पूरी दुनिया में जो तेल इस्तेमाल होता है उसका लगभग 5वां हिस्सा यानी 20% इसी एक पतले से रास्ते से होकर गुजरता है। तो जरा सोचिए कि अगर इस नस में, इस धमनी में ब्लॉकेज हो जाए तो क्या होगा। जी हां, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। शिपिंग से लेकर शेयर बाजारों तक हर चीज पर इसका असर तुरंत दिखने लगता है। चलिए अब फोकस वापस भारत पर लाते हैं। इस ग्लोबल क्राइसिस का भारत पर सीधा सीधा डबल अटैक होता है। एक तो हमारी गाड़ियों पर और दूसरा हमारे घरों के चूल्हों पर। ये चार्ट देखिए, ये साफ साफ दिखाता है कि हम इस मामले में कितने नाजुक हैं। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% तेल बाहर से मंगाता है। इसका मतलब साफ है कि इंटरनेशनल मार्केट में जरा सी भी हलचल हुई तो उसका सीधा असर हमारे देश पर पड़ता है। तो यहां हम देख सकते हैं कि लड़ाई दो फ्रंट पर है। एक तरफ तेल की सप्लाई रुकते ही पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छूने लगते हैं, मतलब हर चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना महंगा हो जाता है। और दूसरी तरफ घरों में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी गैस की भारी किल्लत हो जाती है, जिससे हर परिवार पर सीधा असर पड़ता है। अब ये देखते हैं कि ये जो ईंधन का संकट है ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह पूरी अर्थव्यवस्था में कैसे फैलता है। मतलब बंदरगाहों से शुरू होकर ये हमारी जेब तक कैसे पहुंचता है। ये प्रोसेस ना बहुत सीधा साधा है। सबसे पहले तेल की सप्लाई रुकती है, इसके बाद ट्रकों और जहाजों का भाड़ा बढ़ जाता है। इससे क्या होता है, फैक्ट्रियों के लिए कच्चा माल महंगा हो जाता है और इसका आखिरी नतीजा, बाजार में बिकने वाली हर एक चीज की कीमत बढ़ जाती है। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, इसके पीछे ठोस आंकड़े भी हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ऐसे संकट से भारत में महंगाई यानी इन्फ्लेशन करीब 1.5% तक बढ़ सकती है और हमारी जीडीपी ग्रोथ में 1% तक की गिरावट आ सकती है, जो देश की आर्थिक सेहत के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। इसका असर इंडस्ट्रीज पर भी बहुत बुरा पड़ता है। तेल और गैस से लेकर केमिकल्स, दवाइयां और रोजमर्रा का सामान बनाने वाली कंपनियां मतलब एफएमसीजी, ये सब कच्चे माल की बढ़ती कीमतों से जूझने लगती हैं और जाहिर है इससे उनका मुनाफा घट जाता है। और इस आग में घी डालने का काम करता है हमारा रुपया। देखिए, जब भी दुनिया में कोई बड़ा संकट आता है तो निवेशक सुरक्षित माने जाने वाले अमेरिकी डॉलर में पैसा लगाने लगते हैं। इससे डॉलर मजबूत होता है और हमारा रुपया कमजोर। नतीजा, हमारे लिए बाहर से आने वाला हर सामान पहले से भी ज्यादा महंगा हो जाता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ आर्थिक आंकड़ों की नहीं है, इसका एक मानवीय और सामाजिक पहलू भी है जो किसी भी बैलेंस शीट या रिपोर्ट में नहीं दिखता। स्क्रीन पर यह नंबर देखिए, 2 लाख से भी ज्यादा। ये उन भारतीय कामगारों की अंदाजन संख्या है जिन्हें खाड़ी देशों में युद्ध जैसे हालात की वजह से अपनी नौकरी छोड़कर घर वापस लौटना पड़ सकता है। ये सिर्फ एक नौकरी जाने की बात नहीं है,
ये उन लाखों परिवारों के लिए एक दोहरी मार है जिनकी उम्मीदें उस पैसे पर टिकी थीं जो विदेश से घर भेजा जाता था। वो पैसा जिसे हम रेमिटेंस कहते हैं, वो आना अचानक से बंद हो जाता है। और जब हालात बहुत ज्यादा बिगड़ते हैं तो समाज पर इसका असर बहुत गहरा होता है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ईंधन की ऐसी कमी से पैनिक बाइंग यानी घबराहट में खरीदारी, कालाबाजारी और यहां तक कि हिंसा जैसी घटनाएं भी हो सकती हैं। तो इसका सबसे बड़ा सबक क्या है? सबक ये है कि दुनिया में होने वाली कोई भी बड़ी घटना सिर्फ एक न्यूज़ हेडलाइन नहीं होती। ये सब आपस में जुड़े हुए धागे हैं और एक धागे को खींचने पर उसका असर हमारे घरों तक, हमारी जेब तक पहुंचता ही पहुंचता है। और अंत में एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है कि आज की इस कनेक्टेड दुनिया में क्या कोई भी युद्ध सच में दूर का हो सकता है?